दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया एक बार फिर आपका पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी व्याकरण से प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि एक समान दिखने वाले शब्द, एक समान दिखने वाले शब्द या एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब एक समान दिखने वाले शब्द या एक समानार्थी या एक समान बोले जाने वाले शब्द जो एक समान दिखते हैं या उनका अर्थ एक समान प्रकट होता है, वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं, एक शब्द है माँ। ठीक है, तो अब अगर हम माँ का पर्यायवाची बोले तो माँ का माता, हम माँ को माता भी बोलते हैं। ठीक, माँ को माता भी बोलते हैं, मैया भी बोलते हैं, माँ को मैया भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं, और मम्मी के साथ हम माँ को अम्मा, क्या अम्मा भी बोलते हैं। तो देखिए, ये एक समान दिखने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। परीक्षा में भी अगर आपको देखने को मिले तो आपको ऐसे शब्दों को देखना है जो उसका समान अर्थ प्रकट करता हो। क्या अर्थ प्रकट करता हो? समान अर्थ प्रकट करता हो, वही पर्यायवाची शब्द कहलाता है। तो हम इसमें देखते हैं, जैसे अंग, अंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो अंग का, अब अंग का शरीर का भाग होता है, अंग यानी शरीर का भाग होता है, तो अंश या अवयव, अंश या अवयव, तो इसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि, अग्नि का मतलब होता है ज्वलनशील, है ना। अग्नि का मतलब क्या होता है? ज्वलन होता है। तो एक ज्वलन हुआ, आग हुआ, पावक हुआ, अनल हुआ, ये शब्द क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द। जैसे अमृत, देखा, नाम सुनते ही, नाम को पढ़ते ही हमारे मन में मतलब अमृत, तो अमृत का मतलब होता है अमृत, जैसे किसी ने अमृत खाया, अमृत पिया, तो जीवन हुआ, अमित हुआ, शुदा हुआ, मतलब उसको, उसकी शुदा दूर हो गई, उसकी भूख मिट गई। मतलब एक समान शब्द को अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते। जैसे अश्व, तो अश्व व अश्व, तो अश्व का पर्यायवाची सीधे से अर्थ प्रकट हो रहा है, अश्व यानी घोड़ा है या तुरंग। अश्व का मतलब घोड़ा है या तुरंग, अर्थ प्रकट होता है। जैसे असुर, सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है असुर, असुर का मतलब राक्षस, धनुज या निशाचर, है ना। असुर का मतलब राक्षस, निशाचर या धनुज, तो इसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे आंख, आंख, अब आंख दिखते ही आंख, नयन हो गया, नेत्र हो गया, दृष्टि हो गई, तो ये आंख का पर्यायवाची शब्द। मतलब आपको इसके समान अर्थ देखना है कि आप आंख को और क्या बोल सकते हैं। तो आंख को हम नेत्र बोलेंगे, ठीक है, आंख को हम नयन बोलेंगे, आंख को हम दृष्टि बोलेंगे। मतलब आपको इसका अर्थ समझना होगा। अगर आप पर्यायवाची शब्दों को समझना चाहते हैं तो आपको उसका अर्थ समझना होगा। अगर अर्थ आपको समझ में आ जाएगा तो पर्यायवाची शब्द चाहे कितने ही हो, आप बहुत ही आसानी से इसको कर दोगे। जैसे कमल, तो कमल का एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे जलज होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, तो ये कमल के पर्यायवाची शब्द हुए। ठीक है, जैसे इच्छा, इच्छा का मतलब क्या होता है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इच्छा यानी कि कोई अभिलाषा हुई, कोई चाह हुई, कोई कामना हुई, इसी को हम इच्छा बोलेंगे ना। मतलब इच्छा कब जागृत होती है? जब अभिलाषा हो, मतलब किसी बात की लालसा हो, किसी बात की चाह हो, यानी किसी बात की कामना हो, मुझे तो ये चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इच्छा बोलते हैं। जैसे आनंद, अब आनंद का मतलब खुश होना, खुश हो गया तभी तो आनंद है ना। तो आनंद, मोद, आमोद, प्रमोद, ये सब, इसके सब क्या है? पर्यायवाची शब्द, ओ, मोद, अमोद और प्रमोद। जैसे गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो देवनद और देवनदी, देवनद और देवनदी, गंगा, गंगोत्री, तो इस तरीके से इसका पर्यायवाची शब्द माना जाता है। चांद, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है? चांद, चंद्र, चंद्रमा, राकेश, चंद्र,
चंद्रमा, राकेश इसके पारिवाची शब्द माने जाते हैं। जैसे अगला है जल। जल का पारिवाची शब्द क्या है? तो पानी, नीर, वारी ये शब्द क्या है? ये जल के पारिवाची शब्द है। जैसे नदी का पारिवाची शब्द क्या है? तो अब नदी को जो सरिता बोलते, वाहिनी बोलते, अबगा बोलते हैं, तो ये नदी के पारिवाची शब्द हुए। ठीक है। पर्वत। अब पर्वत, पर्वत जैसे छोटे ना, पर्वत ऐसे शब्द को ऊपर उठाते हैं अपन, पर्वत। तो अचल, गिरी, पहाड़ ये पारिवाची, पर्वत के पारिवाची शब्द माने जाते हैं। जैसे अगला हुआ कि कुछ पारिवाची शब्द देखते हैं। जैसे नाव का पारिवाची शब्द क्या हुआ? तो नाव का नौका, पतंग है ना। नाव का क्या हुआ? नौका बोलते हैं, पतंग भी बोलते हैं। नर का पारिवाची शब्द क्या है? तो नर का जैसे जन हुआ, मानव हुआ, मनुष्य हुआ। तो नर शब्द स्पष्ट आ रहा है, नर यानी जन, मानव और मनुष्य। जैसे नदी। नदी का पारिवाची सरिता, तटनी, वाहिनी ये सब नदी के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि धरती। धरती का पारिवाची शब्द क्या है? तो धरती। धरती को भूमि बोलते हैं, भू बोलते हैं, धरा बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं, तो ये भूमि बोलते हैं। तो ये धरती के पारिवाची शब्द हुए। धनुष। धनुष का पारिवाची शब्द क्या है? तो धनुष का पारिवाची शब्द देखते हैं, धनु, पिनाक, चाप ये शब्द क्या हुआ? ये धनुष के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे खून। खून का पारिवाची शब्द क्या कहलाता है? तो खून का पारिवाची शब्द है रक्त, लहू, रुधिर ये शब्द क्या? ये सब खून के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। गणेश का पारिवाची शब्द लिखिए। तो गणेश, गणपति, गजानंद, लंबोदर ये सब गणेश जी के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। घर। अब घर को हम देखते हैं। घर का क्या है? तो घर को हम क्या बोलेंगे? जैसे मकान हुआ है ना। घर को क्या बोलते हैं? जैसे मकान हुआ। ठीक है। इसके बाद आवास, गृह, निवास ये सब क्या है? ये सब घर के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे घास। घास का पारिवाची शब्द क्या होता है? तो उत्तरण, कुश, शाह ये शब्द क्या? ये शब्द घास के पारिवाची शब्द है। जैसे तीर। तीर का पारिवाची शब्द क्या होता है? तो सर, वान, नाराज ये शब्द क्या? ये सब तीर के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे चांदी। चांदी का पारिवाची शब्द बताइए। तो रजत हुआ, रूपा हुआ है ना। रजत, रूपा ये क्या है? ये शब्द चांदी के पारिवाची शब्द हुए। जैसे छतरी। छतरी का पारिवाची शब्द लिखिए। छात्र, छाता मतलब ये क्या हुआ? छतरी के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे जल। जल का पानी, नीर, अमृत ये शब्द क्या है? ये जल के पारिवाची शब्द है। जैसे अगला हुआ कपड़ा। कपड़ा का पारिवाची शब्द लिखिए। तो चीर, बसंत, पट ये सब क्या है? ये कपड़े के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल। कमल का पारिवाची शब्द लिखिए। पंकज, जलन, नीरज ये शब्द क्या? ये कमल के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे देव। देव का पारिवाची शब्द क्या है? तो अमर, देवता, सुर ये शब्द क्या? ये देव के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध का पारिवाची दुग्ध, अमृत ये मतलब दूध को इस तरीके से बोला जाता है। जैसे तलवार का पारिवाची शब्द असी, करवाल, करवाल ये शब्द क्या? ये तलवार के पारिवाची शब्द। खड़क ये तलवार के पारिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कृपा। कृपा का शब्द क्या है पारिवाची? तो कृपा किस पे होती है? उदया, अनुग्रह, अनुकंपा ये होती है कृपा। मतलब उदया, अनुग्रह और अनुकंपा इसका पारिवाची शब्द कहलाता है। जैसे क्रोध का पारिवाची गुस्सा हो गया, कोप हो गया, आक्रोश हो गया, तो ये क्रोध के पारिवाची शब्द है। तो दोस्तों हमने पारिवाची शब्द से संबंधित ये जानकारी आपके सामने रखी है। सिर्फ आपको ये देखना है कि एक समान अर्थ प्रकट करने वाले, एक समान दिखने वाले शब्दों से हम आसानी से पारिवाची शब्द को समझ सकते हैं। दोस्तों लेख कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो और हम आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।